लखनऊ वर्सेज एसआरएच इस मैच पर बाद में आएंगे। पहले मैं आपको लखनऊ सुपर जायंट्स की कुछ सच्चाई बताता हूँ। इस टीम ने पिछले 2 साल में 7वें नंबर पर फिनिश किया है। इससे पहले इस टीम ने क्वालिफाई जरूर किया था, लेकिन अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती। और जब कोई टीम ट्रॉफी नहीं जीतती है तो उसकी कोशिश ये होती है कि कैसे अपनी टीम को इम्प्रूव किया जाए। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या गेम का कोई भी एस्पेक्ट्स है तो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाए। पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, इसीलिए टीम थोड़ी सी बेटर दिख रही है। लेकिन ज़्यादा फोकस इनका जिस चीज़ पर रहा है कि कैसे अपनी टीम की हाइप क्रिएट की जाए, सोशल मीडिया, पीआर, और इसके लिए बाकायदा इन्होंने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पूरी टीम हायर की है, जिनका काम ही यही है कि कैसे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को इस आईपीएल की बेस्ट टीम बताया जाए, उसकी हाइप क्रिएट की जाए, बज क्रिएट किया जाए और फिर पूरा एक कम्युनिटी क्रिएट की जाए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। जैसे आरसीबी की है, सीएसके की है, एमआई की है, उस तरह की कोशिश ये लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इस टीम के जो मालिक साहब हैं गोयनका जी, 2016 में जब वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की फ्रेंचाइजी ओन करते थे तो एमएस धोनी को कप्तानी से उन्होंने ये कह के हटा दिया था कि स्टीवन स्मिथ एमएस धोनी से बेटर कैप्टन साबित हो सकते हैं। उसके बाद 2 साल पहले आपने ये देखा कि केएल राहुल का किस तरह से पब्लिकली ह्यूमिलेशन हुआ और उनको लखनऊ सुपर जायंट्स की फ्रेंचाइजी छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद ये ऋषभ पंत को लेके आते हैं और ऋषभ पंत को लाते हैं तो बातें क्या होती हैं कि ऋषभ पंत हमारे लिए वो प्लेयर साबित होगा जो एमएस धोनी की लेगेसी, रोहित शर्मा की लेगेसी, उसके बियॉन्ड जाके उससे अलग लेगेसी बनाएगा और लोग कहेंगे कि जैसे एमएस धोनी हैं, जैसे रोहित शर्मा हैं, वैसे ही ऋषभ पंत है और आने वाले 10 साल में हमारे लिए 7 या 8 कितनी ट्रॉफी उन्होंने बताई थी उतनी ट्रॉफी जीत के दिखाएगा। लेकिन दूसरे सीजन का पहला मैच ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम हार जाती है। वही सीन रिपीट हो जाता है जो केएल राहुल के साथ हुआ था 2 साल पहले। और जब वो सीन रिपीट होता है, सोशल मीडिया पर जाता है, लोग ट्रोल करना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद एक और वीडियो बनाया जाता है जहाँ पर सब कुछ हंसी खुशी दिख रहा है, सब खुश दिख रहे हैं, कुछ भी कोई गिले शिकवे नहीं है, सब मिट गए हैं। और वो वीडियो भी रिलीज़ किया जाता है और कहा यह जाता है कि ये वाला वीडियो कोई शेयर नहीं कर रहा क्योंकि इसको शेयर करेंगे तो लोगों को व्यूज़ नहीं मिलेंगे, अटेंशन नहीं मिलेगी, और इस तरह से एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है कि इस आदमी ने इंडिया के 3 बड़े प्लेयर, जिन्होंने इंडिया के लिए कम से कम 50 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं, इंडिया को मैचेस जिता रखे हैं, ट्रॉफीज जिता रखी हैं, उनको पब्लिकली बेइज्जत किया है। यह हक किसी भी इंसान को जो है वो कैसे मिल गया? एक आईपीएल की फ्रेंचाइजी ऑन करते हैं, आपने पैसे लगाए हुए हैं, पैसे और फ्रेंचाइजी ऑनर्स ने भी लगाए हुए हैं, लेकिन आपका ही बिहेवियर सिर्फ ऐसा क्यों है? बाकियों का बिहेवियर तो ऐसा नहीं है। आप अगर मुंबई की फ्रेंचाइजी देखो तो पहले 5 साल मुंबई की टीम भी नहीं जीती थी, लेकिन मुंबई ने कभी भी किसी प्लेयर के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं किया। आपने केकेआर की टीम के साथ भी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान ने तो इवन अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि शुरू में मैं बहुत इंटरफेयर करने की कोशिश करता था कि मुझे क्रिकेट का बहुत ज्ञान है, मैं समझता हूँ, फिर कुछ साल के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे बस का नहीं है, जिसका है उसी को आप दे दीजिए, वो उसको चलाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो हैं, जो अपने आप को क्रिकेट का बहुत बड़ा ज्ञाता समझते हैं, कि ये जज कर लेते हैं कि स्टीवन स्मिथ एमएस धोनी से बेटर कैप्टन है, ऋषभ पंत ये लेगेसी बनाएंगे। भाई साहब, इतनी जजमेंट थी तो आपने कभी ऋषभ पंत के कप्तानी के आंकड़े देख लिए होते? आप मुझे बताइए, ऋषभ पंत ने जहां भी जिस भी लेवल पर कप्तानी की है, कहां पर उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है? दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में 1 सीजन करी थी, दिल्ली ने सबसे खराब खेला था। उसके बाद इंडिया के लिए थोड़ी बहुत कप्तानी करने का मौका मिला, वो भी आपने देखा। दिल्ली कैपिटल्स में जो कप्तानी की वो भी आपने देखा। तो ऋषभ पंत एज ए कैप्टन तो कहीं से प्रूवन नहीं थे। कुछ दिन पहले इनका एक ट्वीट आया था कि मैं रिजल्ट्स पर बिलीव करता हूँ और ये सब चीज़ों कहानियों पे नहीं। तो रिजल्ट देख रहे थे और एक मीम भी बड़ा वायरल हुआ था कि ऑक्शन वाले दिन मुझे कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का फ़ोन आया। किसी ने कहा कि आपको बटलर को लेना चाहिए, आपको चहल को लेना चाहिए, बट किसी ने ये नहीं कहा कि ऋषभ पंत को लेना चाहिए। जब किसी ने कहा नहीं तो आपने ले क्यों लिया? और रिजल्ट की बात जब आप कर रहे थे तो रिजल्ट देख लिए होते कि ऋषभ पंत की कप्तानी के रिजल्ट्स कैसे हैं, उसके बाद आप बड़ा चढ़ा के बातें कर रहे थे, क्योंकि आपको ना एक दिखाना था कि सबसे महंगी टीम मेरे पास है, सबसे महंगा प्लेयर मेरे पास है। तो वो सब जो हवाबाजियाँ चल रही हैं, जब आप हवाबाजियाँ करेंगे और उसके बाद आपको मुंह की खानी पड़ेगी तो फिर आपको झेलना तो पड़ेगा। मेरी दिक्कत क्या है कि जो इंडियन क्रिकेटर है, जिसने इंडिया को अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, मैचेस जिताए हैं, ट्रॉफी जिताई हैं, आप उनको इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते। आप कोई भी हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, लोग अभी यहाँ भी लॉजिक दे रहे हैं कि यार कोई 5,000 रुपये भी लगाता है तो उसको दर्द होता है, ये होता है, वो होता है।
भाई साहब ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में आप जाके मार्केट में पैसे लगाते हैं, ज़रूरी नहीं आपको प्रॉफिट होगा, आपको घाटा भी होता है। तो वो सब चीज़ है ना, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने दीजिए। क्रिकेट का खेल क्रिकेट की तरह ही चलने दीजिए। अगर कोई भी बंदा आके यहाँ पर क्रिकेट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है और स्पेशली जो है वो इंडियन क्रिकेटर्स को इस तरह से ह्यूमिलिएट करेगा, तो मुझे लगता है कि जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं उनको तो कम से कम इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। चलो मैच पे भी बात कर लेते हैं। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी की बात हो गई ऋषभ पंत की, जो मैंने बात की अभी कि ऋषभ पंत एज ए कैप्टन कभी भी उनके प्रूवन नंबर्स नहीं रहे हैं, अभी भी वो वर्क इन प्रोग्रेस हैं। वो कप्तान अभी तक वैसे बने ही नहीं जैसा शायद गोयनका जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उस लेगेसी को बना देंगे, MS धोनी और रोहित शर्मा जैसी लेगेसी। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है, पहले मैच में तो ये भी हो गया कि कंडीशंस मिल गई आपको ऐसी जहां पर आप चैलेंज हुए। अभी तक आपने देखा ही है अर्ली ऑन जहां पर किसी टीम को अच्छी कंडीशंस मिल गई हैं गेंदबाजी वाली टीम को, तो उसने एक्सप्लॉइट कर लिया है। तो ज़्यादातर मैचेस चेज हुए हैं। एक मैच हुआ है SRH वाला, और उस मैच में भी आप गौर से देखो तो KKR की गेंदबाजी ने उतना उन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया। उसका एक रीज़न ये था, देखो गेंद स्विंग हो रहा था, वैभव अरोरा को शुरू में अच्छी मदद मिल रही थी, लेकिन द मोमेंट अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने प्रेशर डाला तो फिर वो कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस आपको साफ दिखने लग गया था कि गलत लेंथ पर गलत लाइन पर गेंदबाजी होने लग गई थी। तो क्रिकेट का खेल ना बड़े वेरिएबल्स पर चलता है, ऐसा कोई गारंटी तो दे नहीं सकता। आप किसी भी कितने भी बड़े प्लेयर को ले आइए, आप देखो दुनिया की क्रिकेट में जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर हुए हैं वो सब कप्तान अच्छे नहीं बने। आप किसी को भी देख लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर की बात कर लीजिए, आप ब्रायन लारा की बात कर लीजिए, आप विराट कोहली की बात कर लीजिए। ऋषभ पंत को तो अभी 1 साल हुआ है ना कप्तानी करते हुए। विराट कोहली ने तो 10 साल कप्तानी की RCB की टीम की, और RCB की टीम ट्रॉफी नहीं जीती। तो नहीं जीती उसमें कौन सी है? जो लोग क्रिकेट समझते हैं वो इस बात को समझते हैं, जो लोग नहीं समझते, जिनको क्रिकेट का ABCD नहीं पता, वो फिर ऐसी बात करेंगे जैसी गोयनका साहब कर रहे हैं। बट हाँ, मैच पे वापस लौटते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पर लौटते हैं। इस बार देखो गेंदबाजी जो मेनली इंडियन फास्ट बॉलर्स हैं, एक तो फिट हैं, दूसरा फिर मोहम्मद शमी का आना आपने देखा कि वो तीखापन मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में आपको नजर आ रहा है। मोहसिन खान भी इस बार पेस भी आपने देखी होगी 140 से ऊपर 142-43 वो डाल रहे हैं, मतलब वो फिट हैं। बीच में मोहसिन खान जब वापस आए थे तो फिटनेस उनकी वैसी नहीं थी जैसी कई साल पहले रहा करती थी जब वो 145 डाल दिया करते थे। लेकिन इस बार उनका सीम प्रेजेंटेशन, उनका वेरिएशंस, बाउंसर्स सब कुछ ठीक जाता हुआ नजर आ रहा है। इवन प्रिंस यादव ने भी बहुत दम से गेंद डाला, मतलब जनरली ना जितना वो डालते हैं ना उससे 2 यार्ड तेज गेंद डाला है उन्होंने पिछले मैच में जिस तरह से गेंदबाजी की है। तो लखनऊ के लिए तो ये अच्छा पॉजिटिव साइन है कि पिछले बार जो उनकी फास्ट बॉलिंग के कमजोर कड़ी दिख रही थी, इस बार थोड़ा समी के आने से एक्सपीरियंस भी आ गया और बेटरमेंट भी दिख रही है। हालांकि एक फैक्टर आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कि जो पिछला विकेट था वहाँ पर कंडीशंस फास्ट बॉलिंग के फेवर करने वाली थी, इसीलिए गेंदबाजी आपको अलग भी दिखी। कंप्लेंट ये हो सकती है कि भैया जब 4 विकेट गिर गए थे तो 5वां क्यों नहीं गिरा। अब क्या होता है कि फास्ट बॉलिंग वाली जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पर बाय द टाइम विकेट ईज्ड आउट होता है, और इन्होंने जिस तरह का कॉम्बिनेशन खिलाया था उसमें आपने दिग्वेश राठी को खिलाया नहीं। दिग्वेश राठी को खिलाना जरूर आपको बनता था, और कॉम्बिनेशन में आपको चूंकि विकेट आपके जल्दी निकल गए थे तो इसलिए आपको शहबाज अहमद को खिलाना पड़ा। अच्छा, शहबाज अहमद को भी खिला रहे हैं या दिग्वेश राठी को भी खिला रहे हैं, तो प्रॉब्लम इनके साथ ये हो रही है कि 4 फास्ट बॉलर जब इनके हो जा रहे हैं तो फिर इनके पास स्पिनर एक और मान लीजिए दिग्वेश राठी को इन्होंने ले लिया, तो बैटिंग इनकी थोड़ी सी छोटी हो जा रही है। जनरली आप टीमों में देखो नंबर 8 तक बैटिंग है, ये टीम फिर ऐसी रह जाएगी जिसके पास नंबर 7 तक की बैटिंग होगी, बाकी 5 फिर बॉलर ही हैं। मतलब थोड़ा बहुत बैटिंग कोई कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बैटिंग थोड़ी सी शॉर्ट नजर आएगी। तो ये बैलेंस में वो ऑलराउंडर मिसिंग है ना, ऑलराउंडर चाहिए था इनको, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था। और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ठीक है उतने आपको मिलते नहीं है, या तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ही उस क्वालिटी का होता। वनिंदु असरंगा इन्होंने लिया था जो इनके लिए थोड़ा बैलेंस दे सकता था, वो आए नहीं, तो वो एक दिक्कत जरूर है। अगर वो आते तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा बेटर बैलेंस मिल सकता था। एक इंपॉर्टेंट बात, बल्लेबाजी में ऋषभ पंत ने ओपन करना शुरू किया, तो इसको कई तरह से देखा जा रहा है, बट आई थिंक ऋषभ पंत का बेस्ट अगर कहीं आएगा ना तो यहीं आएगा। ऋषभ पंत इस बार उन्होंने बोल भी दिया है कि पूरा सीजन ओपन करेंगे। अब पता नहीं पूरा सीजन उन्होंने बोल दिया उनको करने दी जाएगी या नहीं करने दी जाएगी, आगे देखना पड़ेगा। बट दूसरी तरफ अगर SRH की टीम की बात करो तो SRH की टीम फॉर्म में वापस आ गई है। मेनली जो उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर स्टार्ट मिलता था, और मजे की बात क्या है कि दोनों विकेट्स पर SRH शुरू में चैलेंज हुई, फिर भी 200 बना दिया। मतलब पहले वाले मैच में तो कई सारे विकेट निकल गए तब भी 200 बन गया, दूसरे वाले में उनको स्टार्ट अच्छा मिला
फिर बीच में छोटा सा कोलैप्स हुआ और उसके बाद भी उन्होंने 226 रन बोर्ड पे लगा दिए। तो बैटिंग जो एसआरएच की टीम की स्ट्रेंथ थी वो मुझे लगता है कि दोबारा से उन्होंने गेन कर ली है। और मेन और इम्पॉर्टेंट क्या है कि अभी तक इस आईपीएल में एक ही टीम ने पहले बैटिंग करके मैच जीता है, वो एसआरएच की टीम है। और उसमें सबसे बड़ा अंतर मुझे लगता है कि जहाँ पड़ा शिवांग कुमार ने और हर्ष दुबे ने आके जो गेंदबाजी की, क्योंकि एसआरएच की स्पिन बॉलिंग की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो शुरू में फिन एलन के खिलाफ जिस तरह का मैचअप था, हर्ष दुबे ने आके उनका विकेट निकाला। हालांकि उनको 2 ही ओवर कराने को और भी कराए जा सकते थे, लेकिन 2 ही ओवर कराए, बट उन्होंने वहाँ पे अपना काम कर दिया था। और कई बार क्या होता है ना कि स्पेल आपको एक्चुअल तस्वीर दिखाता नहीं है। 4 ओवर में 41 रन, कोई विकेट नहीं, आप कहेंगे यार ये स्पेल अच्छा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपने गेंदबाजी करते हुए शिवांग कुमार को देखा है तो ये भी देखा होगा कि कई सारे रन उनकी गेंद पर छूट गए थे जो चौके में चले गए, वो एक फैक्टर था। दूसरा, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की ना, शॉट्स मारना उतना आसान नहीं लग रहा था। जैसे कुछ मैच पहले तक एसआरएच के स्पिनर्स को कोई भी आ रहा था और पेल के चला जा रहा था, तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। इट वाज डिफ़िकल्ट, और स्पेशली शुरू में पिक करना, खास करके जब वो गुगली डाल रहे थे अपनी, तो वो कोई भी बैट्समैन पिक नहीं कर पा रहा था, इतना ईजी नहीं हो रहा था। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा एडिशन हो गया एसआरएच की टीम में। और हर्ष दुबे और शिवांग कुमार दोनों मिल के गेंदबाजी करेंगे तो एसआरएच की बॉलिंग को मजबूती मिल गई एक्चुअली। और मेन विकेट जो था वो फिन एलन का ही था। एसआरएच के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये पेन से छुटकारा पाएं और किसी भी और फास्ट बॉलर को खिला लें। आई थिंक ब्राइडन कार्स इनके लिए अच्छा चॉइस रहेगा। अगर ब्राइडन कार्स को खिलाते हैं तो थोड़ा सा ऑलराउंडर वाला एलिमेंट भी आ जाएगा, और बाकी जब पैट कमिंस आएंगे तो खेल लेंगे, वो तो सीधा सिंपल स्वैप रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसआरएच पहले मैच में ज़रूर स्ट्रगल की थी, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ कंडीशंस। और सबसे इंप्रेसिव चीज़ एसआरएच के लिए, जिसके लिए मेरे दोनों हाथ ऊपर हो गए हैं, नीतीश कुमार रेड्डी। बैटिंग भी अच्छी की और बॉलिंग देखो, मैंने पहले ही मैच में कहा था, पहले ही ओवर में कहा था, जो बैक बेंड हो रही है नीतीश कुमार रेड्डी की, इतनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं उनको पिछले 3-4 साल से बहुत क्लोजली देख रहा हूँ नीतीश कुमार रेड्डी। जब वो आईपीएल में नहीं आए थे तब भी देख रहा था और आज भी देख रहा हूँ। इतना नीतीश कुमार रेड्डी को बेंड करते हुए बैक मैंने कभी नहीं देखा। और लोग क्या है ना, हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत बार स्पीडोमीटर देख के बॉलर की जो स्किल है या गेंदबाजी है उसका अंदाज़ा लगाते हैं। स्पीडोमीटर कभी आपको पिक्चर नहीं देता, क्योंकि देखो स्पीडोमीटर का गेंद हाथ से किस स्पेस पर छूटी वो बताता है। आप किस डायरेक्शन में हिट कर रहे हैं, कितना फोर्स जा रहा है, कितना आपका सीम अच्छा जा रहा है, वो सब चीज़ें एक्चुअल बताती हैं कि गेंदबाजी में पेनिट्रेशन दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बहुत बार आप देखते हैं कोई 140 भी डाल रहा होता है, बैट्समैन इजी खेल रहा होता है, और बहुत बार जो है 132 भी कोई डाल रहा होता है, वो मुश्किल हो रही थी खेलने में। तो ये ना क्रिकेट का गेम बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो उस पे जाते हैं। और नीतीश कुमार रेड्डी एक्चुअल में इस बार बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और आई थिंक मुझे पता है पिछले 1-1.5 साल से वो काफ़ी अपनी गेंदबाजी पर मेहनत कर रहे थे, और उस वजह से जो स्किल का इम्प्रूवमेंट है, मेनली स्किल, और दूसरा फिटनेस, क्योंकि जब फिटनेस इंप्रूव होगी आपकी तभी वो एफर्ट आपकी गेंदबाजी में देखने को मिलेगा, और वो जो पेनिट्रेशन आपको, जिप ऑफ द सरफेस और बाकी सारी चीज़ें, फिर तो मतलब जब गेंदबाज अच्छा करता है ना तो नई नई चीज़ें निकल करके आती हैं, जो कि नीतीश कुमार रेड्डी की गेंदबाजी में निकल करके आ रही हैं। अगले मैच में मैं तो कहूँगा कि फिर से आप उनको नई गेंद एक एंड से कराइए, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त आउट स्विंग का पोजीशन उनका निकल करके आ रहा है। जैसे आप हार्दिक पांड्या का देख रहे थे ना, नई गेंद कराते हैं, तो उस लेवल की गेंदबाजी पर पहुँच सकते हैं। थोड़ा सा मेच्योरिटी, लाइक स्लोअर वंस, वेरिएशंस वगैरह इस्तेमाल करने, किसके खिलाफ कब कैसे कौन सी गेंद इस्तेमाल करनी है, ये तो सब एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं ना, जैसे आप खेलते जाएंगे वैसे आती जाएंगी। और अभी तक इंडियन क्रिकेट में क्या था कि हम सब ऑलराउंडर्स की डिमांड कर रहे थे कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी की गेंदबाजी में वो धार नहीं दिखती थी, जो एक्चुअली में अभी दिख रही है। अभी इसलिए भी दिख रही है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरह से उनकी फिटनेस इंप्रूव हुई, किस तरह से स्किल इंप्रूव हुआ और सारी चीज़ें, तो ये बहुत अच्छे साइंस हैं। रही बात दोनों टीमों के बीच मुकाबले की, तो आई थिंक अभी एसआरएच की टीम अच्छी फॉर्म में आ गई है और धीरे धीरे उनकी गेंदबाजी भी लाइनअप हो रही है, बट लखनऊ को भी मैं कमतर नहीं आंकूंगा। लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी, मेनली टॉप ऑर्डर जो है ना, वो अच्छा है और बैलेंस आउट करने की कोशिश की है, बट अभी भी ना मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बैटिंग ऑर्डर। अगर अब इनका टॉप ऑर्डर निकाल लेना, जल्दी से 2-3 विकेट गिरा लें, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ढह जाएगी। अभी भी मुझे वैसी ही टीम लग रही है जैसी पिछले साल लग रही थी बल्लेबाजी में, इसीलिए टॉप ऑर्डर का चलना बहुत जरूरी है। और टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम कुछ नहीं कर पाएगी, टॉप ऑर्डर चलेगा तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बहुत अच्छा करेगी। दोस्तों, यही है प्रीव्यू दोनों टीमों का। आप लोग को पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।